सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी हमारे साईं परिवार के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ब्लॉग है। बहुत सारी ऐसी सुहागन माताएं बहनें इंस्टाग्राम पर हमारे मैसेज किया है, कॉल किया है कि गुरुदेव अब की बार करवा चौथ व्रत कब रखा जाएगा, 20 अक्टूबर को या 21 अक्टूबर को, और उनको तिथि को लेकर के संशय हो जाता है। अब यहाँ पर हम आप लोगों को एक बहुत इजी चीज़ बता दें कि हमारे यहाँ कोई भी व्रत त्योहार किस बेसिस पर मनाया जाता है, पंचांग में कैसे देख करके मनाया जाता है, वो सब बता देंगे। देखिए, सबसे पहला चीज़ क्या होता है कि हमारे यहाँ सूर्य की स्थिति को देख करके ही कोई भी व्रत त्योहार मनाया जाता है। उदया तिथि, उदया तिथि का मतलब जब सूर्य उदय हो रहा हो और उस समय अगर उसकी तिथि भी पड़ रही है, मुहूर्त भी पड़ रहा है उस त्योहार का, तो इसका मतलब है कि उसी समय वह त्योहार मनाया जाएगा। अगर मान लीजिए कोई भी त्योहार आप देख रहे हैं, उसका मुहूर्त या तिथि तो स्टार्ट हो जा रही कब, एक दिन पहले शाम से, और अगले दिन पूरा दिन मिल रहा है, तो शाम से ही तो कोई व्रत हम स्टार्ट नहीं करेंगे, कोई त्योहार। हमको अगले दिन सूर्य की उदय के बाद क्या होना है, वह तिथि जब मिल रही है तो उस दिन से, उदया तिथि के दिन से ही, सूर्य की उदय की पोजीशन से ही हमको व्रत त्योहार मनाना है। अब यहाँ आते हैं कि जो अब की बार करवा चौथ पड़ रहा है तो वो कब पड़ रहा है। देखिए, करवा चौथ का जो मुहूर्त है, क्योंकि हमारे यहाँ तो यहाँ पर ये जाना है जो कार्तिक मास है, और हमारे यहाँ जानते ही हैं कि कार्तिक मास में कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि में ही जो है करवा चौथ व्रत मनाया जाता है। तो कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि हमको कब मिल रही है, 20 अक्टूबर को सुबह 6:46 से और 21 अक्टूबर को 4:16 सुबह तक मुहूर्त है। इसका मतलब यहाँ क्लियर हो गया, क्लियर ये हो गया कि 20 अक्टूबर को सुबह 6:46 से ही जो है कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि स्टार्ट हो रही है। तो करवा चौथ व्रत हमको कब मनाना है, 20 अक्टूबर रविवार को, और 21 अक्टूबर को केवल सुबह 4:16 तक ही मुहूर्त है। तो इसका मतलब हमको फुल क्लियर हो गया यहाँ पर कि 20 अक्टूबर को रविवार को करवा चौथ व्रत हम लोगों को मनाना है। अब यहाँ पर आते हैं कि करवा चौथ की पूजा का जो शुभ मुहूर्त है वह किस टाइम है, 20 तारीख को रविवार को। तो ये जान लेना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि उसी समय महिलाओं को चंद्र को अर्घ देना होता है और उसी समय पूजा करना होता है। अब यहाँ पर मुहूर्त के उन चीज़ों को हम बता रहे हैं, अभी हम पूरी चीज़ें और बताएंगे, करवा चौथ का नियम विधि चीज़ें हम बताएंगे। तो यहाँ पहले जान ले समय, समय कितने बजे आपको मिल रहा है। 20 अक्टूबर को शाम जो है 5:46 से 7:02 शाम तक, मतलब 5:46 से 7:02 शाम तक पूजा का बहुत ही विशेष मुहूर्त है। तो ये हो गया मुहूर्त, आप जान गए कि 20 अक्टूबर को आपको जो है करवा चौथ व्रत रखना है, और उसके बाद 5:46 से और 7:02 तक 20 तारीख को ये आपको पूजा का मुहूर्त है। अब यहाँ पर एक चीज़ आप जान लीजिए कि करवा चौथ व्रत स्टार्ट कैसे होता है। जो नई नई बहुएं हैं, जो नई आई हैं, जिनकी शादियाँ हुई हैं, उन बहनों को कैसे मनाना है। तो सबसे पहले जिनका पहला करवा चौथ व्रत है वो क्या करेंगी। देखिए, जो आपकी शादी के समय का जोड़ा है, या अगर वो नहीं है तो आप चुनरी नई बढ़िया मार्केट से ले लेंगी, 16 श्रृंगार कर लेंगी, 16 श्रृंगार एकदम दुल्हन की तरह, मेहंदी वगैरह सब कुछ रचा करके, और इस तरह से आपको सुहागन की तरह एकदम से बन करके, एक नई निवेली वधू की तरह बन करके आपको सज संवर के, और इस दिन जो है करवा चौथ की पूजा करनी है। हालांकि सभी महिलाओं को 16 श्रृंगार करना है। क्यों? क्योंकि यह माँ पार्वती, भगवान भोलेनाथ, कार्तिकेय भगवान का और जो है करवा माता की पूजा इसमें की जाती है। तो माँ पार्वती ने भगवान भोले को प्राप्त किया था 16 श्रृंगार करके, उनकी प्रार्थना करके, उनके लिए पूजा पाठ करके, और इसीलिए ये त्यौहार क्यों मनाया जाता है, पति की लंबी आयु के लिए। जब माताएं बहनें
करवा मतलब करवा माता की पूजा करती हैं, गौरा मैया की, पार्वती मैया जिनको हम बोलते हैं, कार्तिक भगवान, गणेश भगवान की पूजा की जाती है, तो उनके पति की लंबी आयु होती है और वह सदैव चिरायु होकर धन धान्य से परिपूर्ण होते हैं, उनका सुहाग सदा बना रहता है। अब यहाँ पर आते हैं कि ये जो हमारे यहाँ कार्तिक मास होता है, कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि, और चतुर्थी तिथि में यह मनाया जाता है। तो ये सबसे बड़ा क्या होता है कि इसमें देखिए, इस तिथि में सबसे बड़ा क्या होता है, एक ऐसा योग होता है, चंद्रमा को अमृत के समान माना जाता है, और चंद्रमा क्या होता है, मन का कारक होता है। तो चंद्रदेव का इसमें अर्घ दिया जाता है। और मन क्या है, जैसे हमारा शरीर, देखिए अर्धांगिनी इसीलिए वो ज़्यादा दाम्पत्य जीवन को शंकर भगवान के अगर अर्धनारीश्वर रूप को आप देखेंगे तो आधा वह पुरुष है, आधा स्त्री। माँ पार्वती और शंकर भगवान का संयुग्मन है और दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो उनका जो मन है, इसीलिए भगवान भोले के आप जटा पर देखो चंद्र विराजमान है, गंगा विराजमान है। तो शीतलता मतलब जब आप उनके लिए व्रत रखती हैं तो उनका मन शीतल होता है। चंद्रमा कैसा शीतल है, मन का कारक है। तो जब मन शीतल होता है तो वह कहीं भी रहते हैं तो अच्छा सोचते हैं, अच्छा कार्य करते हैं और आपका दाम्पत्य जीवन सुखी होता है। आज का सबसे बड़ा टेंशन का कारण क्या है कि इधर उधर आदमी दिमाग में टेंशन आया, और दिमाग में टेंशन आया तो समस्त प्रकार के रोग आते हैं। और इसीलिए हमारे यहाँ जो व्रत त्यौहार रखे गए बहुत ही सोच समझ के आध्यात्मिक रीजन से रखे गए हैं कि इस समय में ही यह व्रत त्यौहार किया जाएगा। अब यहाँ पर आता क्या है कि कैसे स्टार्ट होता है जो है यह करवा चौथ। तो जो सरगी होती है, सासू अपनी बहुओं को क्या होती है, सरगी देती है, उसमें नए वस्त्र देती है, और वही सरगी खा करके सुबह सुबह निराजल व्रत रहना होता है। निराजल व्रत रहना है। और उसके बाद जो नई बहुएं हैं उनको क्या करना है, सबसे पहले वह उठ जाएं, सब बढ़िया से नहा धो लें, अपने बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद, एकदम भोर में उठ जाना है सूर्य उदय से पहले, और सबका आशीर्वाद ले लें नहा धो करके, सरगी खा लें, और उसके बाद निराजल व्रत रहना है। निराजल व्रत रहना रहता है। और उसके बाद इसमें करवा माता की कथा सुनी जाती है। कथा सुनिए एकदम से विधि विधान से, भगवान भोलेनाथ की, माँ पार्वती की, और कार्तिकेय भगवान, गणेश भगवान सबकी आराधना दिन में करिए। और उसके बाद शाम को क्या होता है, चंद्रदेव को अर्घ दे करके, चंद्रदेव को अर्घ दीजिए। अर्घ देने के बाद पति को जो है उनको चलनी में दीप रख करके चंद्र भगवान के सामने पहले चंद्र को देखिए, फिर अपने पति का चेहरा देखा जाता है। तो माताएं बहनें पूरा समर्पण के साथ ही इस उपाय को करती हैं, इस त्योहार को मनाती है। तो ऐसा मान्यता है भगवान चंद्र जो मन के कारक हैं, जिनमें 16 कलाएं हैं, तो जब वो प्रसन्न होते हैं तो आपके पति का मस्तिष्क अच्छा चलता है और खूब धन धान्य से वह परिपूर्ण होते हैं और चिरायु हो जाते हैं। तो इस दिन आप लोग सुहागन महिलाएं बढ़िया से पूजा करिए और माता पार्वती भगवान शिव से अपने पति की लंबी आयु की कामना कीजिए, घर में सुख समृद्धि की कामना कीजिए, और निरंतर रूप से आपका कल्याण होता है। अब यहाँ पर एक चीज़ और बता दें, जो नई बहुएं, जो नए नए करवा चौथ मनाना है, जिनका पहली बार, ऐसा कोई चीज़ नहीं है कि जो लोग मन में भ्रम लेके चल रहे हैं कि इस बार नहीं मनाना है या ऐसा नहीं करना। आप एकदम मना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई अशुभ मुहूर्त नहीं है कि आप नहीं मना सकते, एकदम मना सकती है। नई बहुएं जो आई हैं करवा चौथ मनाएंगी, जैसे हमने बताया कि वो अपने शादी का जो जोड़ा है उसको पहन लें या नई चुनरी खरीद के मार्केट से, 16 श्रृंगार करें, सभी का सुबह सुबह उठे आशीर्वाद लें एकदम भोर में, मतलब सूर्य उदय से पहले, और अपनी सासू माँ के हाथों से सरगी लेकर के खा के और उनसे वस्त्र सब कुछ प्राप्त करके और सबका आशीर्वाद लेकर के उसके बाद निराजल व्रत रहें। भोलेनाथ, माँ पार्वती, कार्तिकेय भगवान, गणेश भगवान सबकी आराधना करें, माँ करवा की कथा सुने, कल्याण होगा। निश्चित रूप से कोई ऐसी बाधा नहीं है। जो पहली बार रह रही वो भी रहें, सब रह सकते हैं। हाँ, ये चीज़ें हैं कि जो दान दक्षिणा होता है शुभ मुहूर्त में आप करें, शुभ मुहूर्त देख करके शुभ समय में दान दक्षिणा
जो आप पंडित जी को लोगों को देते हैं, उनको शादी के जो वस्त्र होते हैं, 16 श्रृंगार के जो वस्तुएं होती हैं, वह सब दान किया जाता है। वह सब दान करते हैं माँ पार्वती और भोलेनाथ के निमित्त निकाल करके वो उसको दान कर दिया जाता है। तो वो देख करके शुभ मुहूर्त में आप करिए और निश्चित रूप से कल्याण होगा। तो इन्हीं भावनाओं के साथ एक चीज़ और कहेंगे कि वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना हम लेकर चल रहे हैं, उसमें आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके अपना आशीर्वाद दीजिए। उन साई भक्तों तक वीडियो को जरूर शेयर करिए जो किन्हीं कारणों से कष्ट में, दुख में। इसी भावना के साथ ओम साई राम।